नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल शानहू के लिए। दुरूद सलाम नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दानाए सुबुल अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द व सलात के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बिलख़ुसूस हज़रात उलमाए किराम, क़िबला मुफ्ती साहिब, दोस्तों, इस्तक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ के ख़ूबसूरत उन्वान के साए तले अल्लाह ताला ने हम सब को यहाँ जमा होने का मौका दिया है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों को, इरादों को इखलास का वुज़ू नसीब फरमाए। हर रियाकारी से, हर तसन्नो से, हर बनावट से, ज़ाती शोहरत से, ज़ाती मुफादात से अल्लाह ताला हम सब को महफूज फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई है और मालिक करीम ने फरमाया है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंदियाँ अता फरमा दी। आप बैठ जाएं जी। अगर आप, अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, कभी इसको छोड़ना भी चाहिए। मतलब ये कि तशरीफ़ रखें, आपसे बात हो सके। जनाब, आप, मोबाइल तो आपके पास है, हमने तो चले जाना है, तो हमारा ख्याल है कि आप मोबाइल ना देखें, हमें देखें। अल्लाह आपको खुश रखे। वीडियो दो चार साथी बना लें, बाकियों को दे दें। वैसे भी सारी कौम सहाफ़ी बन गई, तो बाकी काम किससे कराने। आप मेहरबानी करें, मेरी बात पर तवज्जो करें। वक्त इतना ज़्यादा नहीं है, चंद एक बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी। अल्लाह ताला ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को फरमा दिया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से ये पूछा कि जिब्रील, ये बताइए कि किस तरह अल्लाह ने मेरा जिक्र बुलंद किया है। तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि महबूब, जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका भी तज़किरा किया जाएगा। और कुरान मजीद ने वजाहत के साथ कहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन में हर चीज अल्लाह की तस्बीह पढ़ती, अल्लाह का तज़किरा करती, अल्लाह का जिक्र करती। आप थोड़ा सा अगर गौर फरमाए ना, तो हमारे गुजरावाला से लाहौर आजान का 2 मिनट का फर्क है, मगरिब की आजान का, और हमारे शहर से कराची का को 25-27 मिनट का फर्क है। इस बीच पूरे पंजाब में 1-1, 2-2 मिनट के वक्फे से अजानें होती रहती हैं, और हमारा अरब शरीफ से 2 घंटे का फर्क है। इस बीच हर वक्त ही अजान पढ़ी जाती है और हर वक्त ही रसूल पाक का तज़किरा किया जाता है। मुहद्दिसीन हदीस पढ़ा रहे हैं, शारहीन शरह लिख रहे हैं, सीरत निगार किताबें लिख रहे हैं, हुजूर के गुलाम महाफिल का इनेकाद कर रहे हैं। फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, बायू समझ लो कि अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। हमें क्या हुक्म दिया गया था? हमें ये हुक्म दिया गया था कि हम हर वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला को अपनी गुफ्तगू के शामिल हाल रखें। हर वक्त हुजूर का तज़किरा करें। फाज़िल बरेलवी भी ये सबक देते हैं, कहते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, हुजूर का तज़किरा करें, नबी पाक की बात करें। रसूल करीम की जो बातें हैं वो एक तो हमारी बातों को मुस्तनद कर देंगी, जब सरकार के हवाले आ जाएंगे तो हमारी बातें मजबूत हो जाएंगी,
जब करीम का हवाला आ जाएगा तो हमारी कड़वी बातें भी मीठी हो जाएंगी। जब हुजूर का हवाला आ जाएगा तो हमारे शब रोज में इत्मीनान आ जाएगा। नबी पाक का तज़किरा किया जाए। तशरीफ रखें जी, बैठ जाए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। आप भी बैठ जाएं। अल्लाह आपको खुश रखे। सलाम कर। मैंने कहा था मोबाइलों की बजाय हम पे तवज्जो करें, मतलब ना इंज दस काम करो असा टूर जाना जी। आप मेहरबानी करें, कुछ बात सुने यार। अल्लाह आपको खुश रखे, बरकत दे। वक्त भी बड़ा मुख्तसर सा है और फिर देखें कितनी बुजुर्ग और कितने खूबसूरत चेहरे आके बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला सबका मिल बैठना कबूल फरमाए अपनी बारगाह। हमें अपने हर मामले में, अपनी हर गुफ्तगू में रसूल पाक के तज़किरे आम करने चाहिए। हम बड़े मुनफरद किस्म के लोग हैं सारे इल्ला माशाअल्लाह। कुल वाले दिन सबको नात याद आती है, 10वें वाले दिन याद आती है, जनाजे वाले दिन याद आती है। ये समझ नहीं आती कि बेटे की मेहंदी वाले दिन नात क्यों नहीं याद आती। ये नहीं समझ आती कि जब बेटे का वलीमा होता है तब याद क्यों नहीं आती। बाज मजहबी लोगों को देखा, बाज नात खानों को भी देखा इल्ला माशाअल्लाह, वो महफिल में जिना कैब के साथ मिले और वेस्कोट के साथ मिले और किसी वलीमे के मौके पे जाने का उनका अंदाज देखा तो रंग ही बदल गया। और भाई आपका तारुफ ये है कि आप हुजूर के सनाखा हैं, तो आप महफिल भी हैं, महफिल में भी हैं, तो फिर भी मदीने वाले के सनाखा हैं। और आपको किसी सरकारी तकरीब में बिठा दिया जाए तो फिर भी आप हुजूर के सनाखा हैं। हर जगह अगर मेरे भाई महफिल की मीटिंग में हम हुजूर को याद करते हैं तो जिस वक्त अपने बच्ची और बच्चे के दिन तय करते हैं ना शादी करने के लिए, उस वक्त भी नबी पाक को याद करना चाहिए। और जिस तरह सारे मशवरा देते हो ना कि फलाने की नात हो जानी चाहिए महफिल में, फलान की तिलावत हो जाए, इसी तौर ये भी मशवरा होना चाहिए जब सारी बरादरी बैठी होती है बच्ची के दिन तय करने, मैरिज हाल फलाना बुक करा लो, तारीख वो वाली रख लो, फुफ्फो नाराज है तो जरा उसको मना लो। ये सारी बातें हो रही होती। अल्लाह करे कुछ सियाना बोल के कहे कि जरा ये भी याद कर लो कि मदीने वाले का क्या तरीका है शादी के मसले में, क्योंकि हुजूर ने तो कहा निकाह मिन सुन्नती, निकाह तो मेरा तरीका है। अल्लाह करे उस वक्त भी हुजूर की याद आए और कोई बरादरी का बड़ा सियाना हाजी नमाजी उस महफिल में भी बोल के कहे कि भाई बैंड बाजा ना बजाना, शोर शराबा ना करना, लड़कियों की मूवी ना बनाना, औरतों के हाथों में फूल दे के उन्हें न खड़ा करना कि वो शादी वाले दिन लड़कों पे फूल फेंके, कोई ऐसी बुरी रस्म ना करना। उस दिन भी तो चाहिए ना हुजूर का तज़किरा करें, इसलिए कि हमें तो ये कहा गया है कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात, हर मकाम पे हुजूर की याद, हर मकाम। आप बड़े सवाल जवाब करते हैं, बड़े सौदे करते हैं, बड़ी बातें तय करते हैं, थोड़ा सा पूछ लिया करें। दोस्तों से जो मिलाद का इनकार करते हैं, आप उनसे कहें कि मैं तो गया था महफिल मिलाद में, वहां तो सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत हुई है, उसके बाद नात शरीफ पढ़ी गई है, फिर एक मौलाना ने किताब सुन्नत में बयान किया है, उसके बाद सलाम हुआ है, फिर दुआ हुई है, फिर मुसलमानों को खाना खिलाया गया है। आप इनकार करने वाले से पूछ लें कि मियां बता इनमें से कौन सी चीज नाजायज है, वो निकाल देते हैं। गौर नहीं किया मेरी बात पे। भाई कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए कि नहीं महफिल? तो ये चंद अज्जा हैं मिलाद शरीफ के। नात शरीफ है, तिलावत है, उसके बाद वाज़ो नसीहत है, फिर सलाम है। तो ये काम तो हमें शौक से करने चाहिए थे, इस पर तो हमारी तवज्जो ज्यादा होनी चाहिए। तो इस पर तो इतना ज्यादा जोर होना चाहिए था कि ये हर जगह हो जाता, हर बस में हो जाता, हर घर में हो जाता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच जाता था। अब ये कि महफिल मिलाद में तिलावत कुरान पाक होगी, और आपको पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जो चीज आई है वो कुरान पाक आया है। फिर गौर करें मैंने क्या कहा, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तुम्हारे पास नूर आया और किताब मुबीन आई। आपकी महफिल मिलाद में तिलावत होनी है। हमारा हर नकीब खड़ा होकर कहता है सारा कुरान ही हुजूर की नात है, हर खतीब खड़ा होकर कहता है सारा कुरान ही हुजूर की नात है, नात खां भी कहता है सारा कुरान हुजूर की। तो फिर उससे गुजारिश करनी चाहिए ना कि भाई अगर सारा कुरान हुजूर की नात है तो चल पढ़ना चांदा है फिर तो भी।
शुरू करना। भाई आपने तो एक आयत भी नहीं पढ़ी और शेर भी आपने वो पढ़े जो मुस्तनद शुअरा की नहीं। हमने ऐसी बातें कर दी जो अहले सुन्नत के मुसल्लमात ही नहीं। तो आप तो कह रहे थे सारा कुरान ना आता तो कुरान पढ़ो ना। आपसे भी शिकवा है, इज्तिमा से भी। मुख्तलिफ नातों के रुके भेजते हो, महफिल मिलाद में ये रुका क्यों नहीं भेजते कि कारी साहब सूरत रहमान सुनाए? ये रुका क्यों नहीं भेजते कि सूरह बद्दुहा की तिलावत करें? ये भेजा करे ना रुके के सूरह मुजम्मिल पढ़े। कुरान मजीद महफिल मिलाद में पढ़ा जाए। सारी दुनिया तारीफ करती है, हुजूर की करती रहेगी, पर जो बात चेहरा बद्दुहा में रब ने कर दी है, और जो जुल्फे वल्लैल कह के अल्लाह ने कर दी है, और जो हुजूर के सीने को अलम नशरा कह के रब ने नात बयान कर दी, वो कोई बयान कर सकता? तो मिलाद की महफिल में कुरान पाक का खास इस्तेमाल किया जाए, खास ज़ौक़ के साथ। और जरूरी नहीं कि आपको 40,000 वाला कारी मंगाएं। आपका इमाम जो कई नस्लों से आपको कुरान पाक पढ़ा रहा है ना, उसी को खड़ा करें और उसे कहें कि आप जनाब पढ़े। कोई एक फूलों का हार कभी कभी उसके गले में भी डाल दिया करे, फायदा ही होता है, कोई नुकसान नहीं। उसको कहें कि कुरान मजीद की एक सूरत तिलावत करें और फिर उसका तर्जुमा सादा, उसके बाद ना शरीफ होगी। ना तुम्हारा ज़ौक़ है, ना तुम्हारा ईमान है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपकी नात पढ़ूं? हुजूर आपकी नात पढ़ूं? तो हुजूर सादा भी कह सकते थे, पढ़ो। या रसूलल्लाह नात पढ़ूं? तो हुजूर फरमाने लगे, पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दांतों को सलामत रखे। कितनी बड़ी दुआ है नात के लिए, कितनी बड़ी। आपने नाराज नहीं होना, गरीब गरीब लोगों के जिम्मे हमने नात लगा दी है। गरीब गरीब अमीर का बच्चा तो अंग्रेजी पोएम याद करता है, भाई उसे नात याद कराओ हुजूर की, नबी पाक का तज़किरा उसे याद कराओ। आप खुद भी नात पढ़े, आपके बच्चे भी नात पढ़े। आपकी जुबान पर जब नातें आएंगी तो हुस्न आएगा। और नात किसकी पढ़नी? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की लिखी हुई, मौलाना हसन रजा की लिखी हुई, डॉक्टर इकबाल का कलाम पढ़े, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़े, बुजुर्गान दीन का कलाम पढ़े मुस्तनद। मतलब वो जो चक्कर हमें दे दिया गया ना, समझ नहीं आती कि नात है कि कव्वाली है, उससे बाहर आए अच्छी नात। उसके बाद वाज़ व नसीहत होगा, तकरीर होगी। तकरीर में नुक्ते जरूरी नहीं होते कि नुक्ता जी पहली दफा सुना है। तकरीर के अंदर तो ये जरूरी होता है कि बयान करने वाले ने आपको रसूल पाक की कोई बात सिखाई है, आप तक कोई ऐसा पैगाम पहुंचा है जो अमल का रास्ता खोल रहा है। आप हुजूर की सीरत का एक बाब सुने मिलाद में, एक बाब आप रुका दें वाज करने वालों को कि जनाब आज आपने हमें बताना है कि नबी पाक का खानदानी तर्ज हयात क्या है, हुजूर का अपनी घरवालियों के साथ रिश्ता क्या था, अज़वाजे मुतहरात के साथ प्यार किस तरह का था, बच्चों के साथ प्यार कैसा था। हमारे घर तो टूटने पे आ गए, हमें बताया जाए हुजूर की सीरत हमें क्या बताती है। हुजूर की सीरत का एक बाब छिड़े मिलाद में और बताया जाए कि नबी पाक ने जो तिजारत की, आपको पता है सैयदा खदीजतुल कुबरा और भी बड़ी चीजों से मुतासर थी, लेकिन फरमाती हैं बड़े जमाने से मैं तिजारत कर रही थी, करा रही थी, देख रही थी, मैंने हुजूर को तिजारत करते देखा और हुजूर की दयानतदारी से मुतासर हो गई। तो तिजारत में जो हुजूर के ज़ाब्ते हैं वो मिलाद में बयान किए जाए, बैसियत एक सिपा सालार के वो ज़ाब्ते बयान किए जाए ताकि पता चले हमारे बड़े बड़े सिपा सालारों को कि हमने मैदानों में कैसे उतरना है। नौजवानों के लिए हुजूर ने जो निसाबे जिंदगी दिया वो बयान किया जाए, उसका उस पर कलाम किया जाए। और आपको पता है ये बात कहना कितनी हसीन बात है, ये तकरीर करना कितना आला काम है, नसीहत कितना करना कितनी बड़ी बात है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है, लेनी है हुजूर की दुआ। हुजूर ने हाथ उठा के दुआ की, कहा ऐ अल्लाह जो मेरी हदीसें याद करके आगे बयान करे ना तो उसके चेहरे को तरोताजा रखना, चमकता दमकता रखना। जो मेरी बातें आप हम ना गौर नहीं करते, हमारा कहना तो है कि मौलवी साहब तैयारी नहीं करते, कि मेरा ख्याल है कि अगर आप वक्त पे जुमे वाले दिन चले जाए ना तो मेरी तरह का नकम्मा भी हो तो एक आयत का तर्जुमा तो करेगा ही, एक हदीस पाक तो पढ़ेगा ही। कोई तो बात आप दीन की और दीन को ना
आप सीखने की नीयत से सीखें, बहस के इरादे से ना सीखें। वैसे भी आलिम की तारीफ लंबी तकरीर करने वाला नहीं, आलिम की तकरीर बड़ी बहस करने वाला नहीं, ये तारीफ ही नहीं आलिम की। आलिम की तारीफ जो कुरान ने की है वो ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम है वो अल्लाह से डरते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं ज्यादा बातें करने वाला आलिम नहीं होता, बल्कि रब से ज्यादा डरने वाला आलिम होता है। आप अगर इल्म वाले हैं, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसका मकसद ये है कि हम अपनी तरबियत कैसे कर सकते हैं। तो महफिल मिलाद में अच्छी गुफ्तगू हो, संजीदा हो, सलीकामंद हो। हमारे यहाँ तकरीर चमकाना बड़ा काम है, हम भी देखते हैं महंगा खतीब कौन सा है, गौर करते हैं पहले, नाराज ना होना। आजकल नेक बंदा समझ के दावत नहीं होती, मशहूर बंदा समझ के दावत होती। लोग देखते हैं आजकल हवा किसकी चल रही है, तो हवा तो भाई कभी इधर की होती है तो कभी इधर की होती है, उड़ती नहीं आसमान ना उठते अपने आप पतंग, बस जिदे हाथ डोर है ना तेरी ओदियां खैरा मान। आप ये देखें कि बात हुजूर की करनी खूबसूरत संजीदा, ये हमारा स्टेज संजीदा स्टेज है। उन लोगों के हथे ना दें जो कभी भाग के उधर चले जाएं, कभी भाग के उधर चले जाएं। आपको पता है ये स्टेज किसका है? ये गजाली ज़मान का स्टेज है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का स्टेज है, ये बुजुर्ग और अकाबिरीन का स्टेज है संजीदा। उसके बाद जनाब सलाम होगा। ओ दोस्तों सुनो, रहमत का एक कतरा भी मिल जाए तो बंदे की जिंदगी बन जाती है। जे एक कतरा बख्शे मैनू किन्ना जी, एक कतरा। और आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, हुजूर क्या फरमाते हैं, तू मेरे ऊपर एक बार दुरूद में पाक पढ़, अल्लाह 10 रहमतें फरमाएगा, और तू 10 बार पढ़, अल्लाह 100 रहमतें करेगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसने 100 बार पढ़ा ना, उसकी पेशानी पे कयामत के दिन लिख दिया जाएगा कि मुनाफिकत से भी बरी है और जहन्नम की आग से भी बरी है। लेकिन शर्त यह है कि ज़ौक़ से पढ़ा जाए, वावुज़ू होके पढ़ा जाए, खुशबू लगा के पढ़ा जाए। यानी आप वो जो मैंने और आपने रट्टा लगा लिया ना, मैं बड़ा मसरूफ हूं, बड़े मसरूफ थे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, बादशाह थे और बड़ा काम करते थे और बड़ी खिदमत करते थे। पर कहते हैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि दिन एक गुजरा हो और मैंने 3000 बार दुरूद व सलाम ना पढ़ा हो। मिलाद सारा दुरूद शरीफ पढ़ना। फिर उसके बाद हमने इसको ईद का है ना, मिलाद को क्या कहा है? ईद बोलते नहीं, तुसी नाराज जापदे हो। ईद तो बेटियों को ईद भी देनी है, मिलाद शरीफ पे बहनों को ईद भी देनी है, और जो ज्यादा गरीब नहीं है उसे सही सूट लेके देना है और भेजना नहीं, भाई खुद जाए उसके साथ, उसको दे के आए। 600 का पुराना जोड़ा भी बहन को दे आओगे ना, तो वो टेबल पे रख के सारे मोहल्ले को दिखाएगी मेरा भरा बड़ा चंगा है, मेरे को ईद लेके आया। उसे बताओ कि ये वो वाली ईद है जो सारी ईदों की सरदार ईद है। आप बहन को, बेटी को, और जो आपके घर में बेटी है बहू बन के आई, उसको आप उनको ईद दें और उसे कहें कि ये तो ईद ही वो है जिसपे हुजूर ने बात ही बेटियों की है। आप ना गरीब के बच्चे को ईदी दें, ईद मिलाद पे आप झंडियां सस्ती खरीद लें और ये देख लें किस गरीब का बच्चा स्कूल फटी वर्दी के साथ जाता है, टूटे जूतों के साथ जाता है, उसे गिफ्ट दें। और फोटो वाला गिफ्ट ना दें, खैरात समझ के ना दें, उसको साथ इज्जत भी दें जो मदीने वाले का तरीका है। उसे कहा पुत्र मैंने अपने बेटे को भी ईद पे जूते लेके दिए, ईद मिलाद जो आई है तो तुझे भी लेके दे दें। फिर उसके बाद ना लंगर होता है सलाम के बाद। मैंने अपील की थी, फिर कर रहा हूं, मेहरबानी करो, खतीब का, नात खां का, अवाम का, सबका लंगर एक जैसा पकाओ मिलाद पे। आपने इस्तकबाल रबीउल अव्वल जलसा रखा है ना, तो मैं इस्तकबाल की बातें कर रहा हूँ। एक जैसा लंगर, कुछ भी नहीं होता, मौलवी साहब इंशाल्लाह खुश होके खाएंगे चावल जो सारी कौम खाएगी, कुछ नहीं बिगड़ता, नाथ खां भी खाएगा, कुछ नहीं होने लगा। पीर साहब को, पीर साहब अक्सर छोटे गोश्त की यखनी पीते हैं, कुछ भी नहीं होता उन्हें, इल्ला माशाल्लाह वो खा लेंगे चावल जो आप पकाएंगे एक जैसे। मुझे बताओ एक खाना मंसूब है कि ये मेरे बुजुर्गों का खत्म है, दादाजी का, अब्बा जी का, नाना जी का, है ना जी वो भी खाना। एक खाना ये है कि ये खाना जनाब मेरे बेटे के अकीके का है, फिर एक खाना मेरे पुत्र के वलीमे का है। सही बताना, इतना वक्त नहीं है कि बात लंबी की जाए, जल्दी बोलना,
बुजुर्गों के खत्म का खाना शापर में डाल के छत से फेंकते हो? हाँ ना तो करो ना। अकीके का, वलीमे का, तो जो हुजूर के मिलाद से मंसूब खाना है वो तुमने कैसे छत से फेंक दिया? वो डब्बा डाल के तुमने डब्बे में डाल के कैसे फेंक दिया? तुम समझे ही नहीं। ये कितना इजाज वाला लंगर था, इसी के सदके तो सारा कुछ मिलता था, और ये तुमने ये हाल किया। ओ भाई, कुछ लोग हैं जो गोश्त से तंग हैं, दालें ढूंढते फिरते हैं। कुछ आज भी ऐसे हैं कि जिनके घर में चावल वाले गोश्त पक जाएं तो बच्चे बोटियों से लड़ते हैं, मैंने 2 खानी थी, मैंने 3 खानी। काश तू मिलाद का लंगर पकाता और तू ज्यादा बोटियां डाल के पकाता, तो गरीब को बिठा के आराम से प्लेट में तू बोटियां डाल के गोश्त वाले चावल डाल के देता। वो छोटा बेटा भी, सबसे छोटे वाला भी साथ ले आता। 3 साल के बेटे को, जिसने 2 हफ्ते में कभी 1 बोटी खाई होती है, उसे अच्छा गोश्त मिलता खाने को, तो अपने अब्बा जी से पूछता, अब्बा जी आज की है? तो फिर शायद मिलाद रूह तक उतर जाए। बाप उसे कहेगा, पुत्र आज राज राज के रोटियां खा, आज मिलाद वाले रसूल का मिलाद, आज खाना देखना, मिलाद एहसास में आ जाए, मिजाज हसासियत में आ जाए। आप थोड़ा सा इसका रंग तो बदले। वही सारी कहानियां, वही नात खां पाल लिए, वही खतीब अमीर कर दिए, वही जनाब आपकी नजरों ने आज, वही जनाब फूल न हो। अगर आपने नाराज होना हुआ तो बिस्मिल्लाह हो जाना। क्या बात है कि मिलाद की महफिल में भी गरीब आदमी आगे नहीं बैठ सकता। यहां भी फ्रेंड सीटें चौधरियों के लिए, इसलिए उन्होंने 50,000 चंदा दिए। बेनमाजी आदमी को मेहमान खुसूसी बना लिया। उस शख्स को जिसका कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, सिर्फ लाख रुपए की खातिर इतना जुल्म किया नाथ खां ने कि नोटों की दत्ती देख के वो शेर नजर करने लग गया। इस मिलाद में भी अगर गरीब को इज्जत नहीं मिलेगी तो सियासी जलसे में तो उसे पहले भी नहीं मिलती। चौधरी तो पहले भी नहीं पास बिठाता। काश तू बात को समझता और मिलाद का मेहमान खुसूसी वो होता जो फजर के वक्त आके मस्जिद खोलता है। उस गरीब को एहसास मिलता, उसे पता चलता। सुनो ना, हदीस बुखारी में है, एक बीबी मस्जिद नबी में झाड़ू देती थी, बीमार हो गई। अल्लाह के रसूल तीमारदारी करने जाते। क्यों? मेरे दीन की नौकरी करती है। तूने एहसास ही नहीं दिया यार, तू समझे ही नहीं। इस मस्जिद का, इस महफिल का मेहमान खुसूसी तो वो है ना जिसने झाड़ू दिया, दरिया बिछाई, वो मेहमान खुसूसी है। वो लोग मेहमान खास है जिन्होंने इश्तिहार लगाया, जिन्होंने यहाँ झाड़ू दे के काम किया। उठना फरीदा सुते आके झाड़ू दे मसीत, और तू सुते है रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। हकीकत का सफर करो यारो, हकीकत का सफर। बूढ़ी बीमार हो गई, हुजूर तीमारदारी करते हैं। फरमाया इंतकाल हो जाए तो मुझे खबर करना। ठंड भी थी, रात गहरी भी थी, हुजूर का हुक्म भी था। इंतकाल किसी का हो जाए तो जल्दी तदफीन कर दो। सहाबा कहते हैं हमने इत्तला देना, तकलीफ जाना, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। ओ संगियो, जो मस्जिद की ड्यूटी करे, जो दीन की नौकरी करे, जो गरीबी में भी हुजूर के मिलाद की महफिल में पीछे पीछे भी तुझे नजर आए, पर हर महफिल में आए, हर महफिल में आए, जो जुलूस में हर में नजर आए पर पीछे आए। एहसास तो देखना, बीबी झाड़ू देती है, झाड़ू देती है वो, लेकिन दीन से रिश्ता तो है ना। हुजूर सुबह तशरीफ लाए तो सारा कुछ जानने वाले रसूल पूछते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? या रसूलल्लाह रात थी और ठंड थी, तकलीफ देना बेहतर नहीं समझा। सारी दुनिया गुंबद खजरा पे जाए और गुंबद खजरा वाले महबूब ने फरमाया मुझे बताओ उसकी कब्र कहाँ है? कब्र मेरी थे मेरे अपीरा जे कर पावे फेरा। हुजूर कब्र पे पहुंचे। वैसे तो दूसरा जनाजा जायज नहीं, लेकिन अगर वारसों ने न पढ़ा हो तो फिर जायज होता है। और हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कब्र पे खड़े होकर फरमाया बनाओ ना सबे, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। दीन से रिश्ता तो है। मिलाद शरीफ की बज़्म में गुरबा को इज्जत दी जाए, फिर दुआ मांगी जाए। और आपको पता है तिरमिज़ी शरीफ में दुआ का अदब ये बयान किया कि पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर हुजूर पे दरूद पढ़ो। तो वो तो हो गया सारा कुछ महफिल में हो गया, तिलावत भी हो गई, नात खानी भी हो गई, दुरूद शरीफ भी हो गया। फरमाया अब दुआ मांगोगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। शौक से दुआएं मांगी जाएंगी, ज़ौक़ से दुआ। हर मिलाद की बज़्म से आखिर पे अल्लाह से इल्तिजा की जाए।
और हुजूर ने फरमाया रब से मांगो ना तो बेतवजही से, बेदिली से ना मांगो, शौक से मांगो। और करीम फरमाते हैं जो रब से मांगे ना अल्लाह राजी होता है, जो ना मांगे नाराज होता है। हम ना सारे दुखी सेठों नवाबों को बताने लग गए, इसलिए कमजोर पड़ गए। सारा कुछ इस सियासतों के जोर पर जमा करने लगे, कमजोर पड़ गए। अपना रिश्ता दुआ से बनाएं, मुसल्ले से बनाएं, ताकत हो जाए, रूहानी पावर मिलेगी जब दुआएं ज्यादा मांगेंगे। आखिरी बात, जुलूस निकलेगा मिलाद शरीफ का। कोई भी तंजीम निकाले, कोई भी बज़म निकाले, हमें क्या, हमें तो इतना पता है कि नाम महबूबे पाक का ले रहा है। मैं ना मिलाद शरीफ की महफिल से रात को देर से आ रहा था, तो मेरे एक दोस्त हैं, चौधरी भी हैं, सियासी भी हैं, बड़ा कुछ हैं, उनके मोहल्ले में महफिल थी। तो रात को सरेराह मिल गए, कहने लगे राती जलसा सी साडे मोहल्ले, मौलवियां सौन नहीं दिता सारी रात। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या अल्लाह ने तौफीक दी है, बरजस्ता भी कभी कभी बोलता हूं। मैं क्या चौधरी साहब कोई गल नहीं, इलेक्शन आ लैंदे हो, तुसां भी नहीं सौन देना, पर तुहाडे ते साडे नसीबां च फर्क है। तुसीं 5 साल पहले किसी होर दे नारे मारदे हो, अगले 5 साल किसी होर दे मारदे हो। साडा माड़ियां दा नसीब देखो, जदों दे नारा मार रहे हैं इक्को दा ही मार रहे हैं, और इंशाल्लाह उन्हीं का लगाते रहना है, उन्हीं का। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, वो आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और बाग जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे। फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से कि हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अपनी जिंदगी खूब जुलूस भी ज़ौक़ वाला हो। बाज लोग कहते हैं फलाने की क़यादत में जुलूस निकलेगा। मुझे भी एक दो साहब ने कहा कि आपकी क्या, तो मैंने कहा नाम हुजूर के नाम का जुलूस और क़यादत मैं करूं, इसमें जितने आए हैं सारे कायद हैं। ये क्या बात हुई, हुजूर के नाम के जुलूस की क़यादत? कोई क़यादत नहीं, कोई लेना देना, बस जो आ गया जहां खड़ा हो गया वो हुजूर की नजर में आ गया। किसी इख्तलाफ राय की जरूरत नहीं, कहीं आने जाने सब जमातें निकालें, मर्जी से निकालें, जैसे भी निकालें, पर नाम तो हुजूर का लेना है, तज़किरा तो हुजूर का करना है ना। वो सियासी और समाजी लोग जो इलेक्शन के दिनों में तो गाड़ी पे झंडा लगा के निकल जाते हैं और वो सारी अपनी खिदमात पेश करते हैं, पता तो चलेगा मिलाद में कौन कौन आता है। वो पूछे बताएं कि उन्होंने कहां से दलील पूछी थी कि जनाब इस जुलूस में चला जाऊं, जायज है कि नहीं, ये मीटिंग कर लूं और दरवाजे पे मैं जनाब जलेबियां निकलवा लूं, इलेक्शन का दफ्तर बना लूं। पूछा था किसी से? मिलाद की बारी आएंगे तो पता नहीं क्या क्या सवाल खड़े करने लगे। ज़ौक़ पैदा करें, शौक पैदा करें, अपनी जिंदगी मिलाद शरीफ के अय्याम में पूरी वाबस्ता करें नबी करीम के साथ। कल्बी रुझान हो हमारा, हमारी जुबानें ना खाली नारे लगाएं, हमारा दिल नारा लगाए। हम सुबह उठें, सहूलत है मोबाइल पे नाते रिकॉर्ड, उठते ही सवेरे एक नात सुने, रात को हल्की आवाज से कान के करीब मोबाइल रखे ना तो सोते सोते भी नात सुने। याद रखना, मुझसे एक दोस्त ने पूछा था कि इमाम सुयूती अलैहि रहमा को 72 मरतबा हुजूर की जियारत कैसे हो गई, तो मैंने कहा वो इस तरह हो गई कि साइकिल चलाने वाला रात को ख्वाब में भी साइकिल ही देखता है, गाड़ी चलाने वाला रात को ख्वाब में भी, तो जो सारा दिन मदीने वाले की बातें करे वो मदीने वाले की जियारत ना करेंगे। ये तो बड़ी सादी बात है, आप कहाँ उलझ गए? जो काम बंदा दिन में करता है रात को भी, और जो करते करते आप सो जाओगे ना, जो सोचते सोचते वही ख्वाबें बनेगी। आप हमारी अक्सर ख्वाबें ख्याल होते, तो अगर ये नात पढ़ते पढ़ते सो गए कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, और जिस राह चल दिए, जिस राह चल दिए, यानी चिर होया ना मैनू तरले लेंदियां, कदी मोड़ मेरे वल बागा ते ख्वाब मेरी विच एक बार जियावे मैं सारी उम्र न जागा। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह ताला आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मेरी मजबूरी होती है, अभी एक जगह से आ रहा हूँ और मुझे फैसलाबाद जाना है, सलाम होगा, मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे, मुझे आप जाने देंगे। दोस्तों को जब कह दिया जाए ना जाने दे, तो इसका मतलब होता है वो समझ लेते हैं इसका मतलब है नहीं जाने देना। जब कह दिया जाए ना पीछे हट जाओ, तो इसका मतलब ये लेते हैं कि आप पीछे हटना ही नहीं। आप मेहरबानी करें, क्योंकि वक्त ऐसा है, मेरी आगे मसरूफियत है, मैं फारिग होता तो रुकता, आपसे मुलाकात करता, आप मुझे जाने देंगे। अल्लाह ताला आपको बेहतर सिला दे। शौक से सलाम होगा, फिर दुआ होगी। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।